वेलकम टू इंग्लिश कैंपस। आज हम सीखेंगे पटाखों के नाम यानी कि दिवाली फायर क्रैकर्स नेम के बारे में। सबसे पहला है पटाखे, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं फायर क्रैकर्स। फायर क्रैकर्स यानी पटाखे। इसे कहा जाता है फुलझड़ी और इसे इंग्लिश में कहते हैं स्पार्कलर्स। स्पार्कलर्स यानी कि फुलझड़ी। तो इन चिंगारी वाली फुलझड़ियों को हम इंग्लिश में कहेंगे क्रैकलिंग स्पार्कलर्स। क्रैकलिंग स्पार्कलर्स यानी कि चिंगारी वाली फुलझड़ी। इसे कहते हैं पेंसिल फुलझड़ी यानी कि पेंसिल की तरह दिखने वाली फुलझड़ी और इसे इंग्लिश में कहा जाता है मैजिक पेंसिल्स या फिर पेंसिल क्रैकर्स। मैजिक पेंसिल्स या फिर पेंसिल क्रैकर्स। अगला है चिंगारी। जब हम पटाखे जलाते हैं या आतिशबाजी करते हैं, उसमें से जब चिंगारी निकलती है उसे इंग्लिश में कहते हैं स्पार्क्स। स्पार्क्स यानी कि चिंगारी। नेक्स्ट इज अनार। अनार यानी कि शंकु के आकार जैसा जलने वाला एक पटाखा जो ऊपर की ओर सितारों की जैसी चिंगारी निकलती हुई जलता है और इस अनार को हम इंग्लिश में कहते हैं फ्लावर पॉट। फ्लावर पॉट यानी कि अनार। उसी की तरह ये जो बड़े अनार होते हैं यानी कि जो साइज में बड़ा अनार होता है उसे कहा जाता है टावर पॉट्स क्रैकर्स। टावर पॉट्स क्रैकर्स यानी कि बड़ा अनार। इसे कहेंगे चक्री यानी कि जमीन पर जो गोल गोल घूमने वाली चक्री होती है उसे इंग्लिश में कहेंगे ग्राउंड स्पिनर। ग्राउंड स्पिनर यानी कि चक्री। नेक्स्ट इज बंदूक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं गन। गन यानी कि बंदूक, जिसमें हम यूज करते हैं चिटपटी और इन चिटपटियों को इंग्लिश में कहा जाता है रोल्ड कैप्स। रोल्ड कैप्स यानी कि चिटपटी। ये है अग्निबाण, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रॉकेट। रॉकेट जो जलाने पर ऊपर की ओर जाकर फूटता है और अलग अलग सुंदर रोशनी निकालता है, तो अग्निबाण को हम इंग्लिश में कहेंगे रॉकेट। इसी की तरह इन्हें कहा जाता है रंग वाला अग्निबाण यानी कि कलर रॉकेट। कलर रॉकेट जो आकाश की ओर उड़कर फूटते ही उसमें से अलग अलग तरह के रंग निकलते हैं, तो इसीलिए इसे कहा जाता है कलर रॉकेट यानी कि रंग वाला अग्निबाण। अगला है ये सीटी वाला अग्निबाण यानी कि विस्लिंग रॉकेट। विस्लिंग रॉकेट, जिसमें से सीटी निकलती है यानी कि सीटी जैसी आवाज आती है, तो इसे कहेंगे सीटी वाला अग्निबाण यानी कि विस्लिंग रॉकेट। ये है हंटर। इसे इंग्लिश में भी हंटर ही कहा जाता है, हंटर। नेक्स्ट इज रोमन मोमबत्ती यानी कि रोमन कैंडल्स। रोमन कैंडल्स। रोमन मोमबत्ती को इंग्लिश में कहा जाता है रोमन कैंडल्स। ये है पटकने वाले पटाखे। जैसे कि इन पटाखों को हम पटकते हैं तो ये फूटते हैं, इनमें से आवाज निकलता है, इसलिए इन्हें कहा जाता है पटकने वाले पटाखे और इसे इंग्लिश में कहते हैं पॉप पॉप या फिर बैंग स्नैप। पॉप पॉप या फिर बैंग स्नैप्स। नेक्स्ट इज सांप खोली। ये काली काली कलर की जो सांप खोलियां होती है उन्हें इंग्लिश में कहते हैं माइन ऑफ सर्पेंट्स। माइन ऑफ सर्पेंट्स यानी कि सांप खोली। ये है सुतली बम। इन्हें इंग्लिश में कहते हैं जूट ट्वाइन बॉम्ब। जूट ट्वाइन बॉम्ब यानी कि सुतली बम। तो इन्हें कहेंगे आलू बम यानी कि बैस बॉम्ब। बैस बम यानी कि आलू बम। उसी की तरह ये जो ज्यादा शोर वाला बम है उसे कहा जाता है हाइड्रो बम या फिर एटॉम बॉम्ब। हाइड्रो बॉम्ब या फिर एटॉम बॉम्ब यानी कि ज्यादा शोर वाला बम। नेक्स्ट है गोली बम, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं बुलेट बम। बुलेट बम यानी कि गोली बम। इसे कहेंगे छुट्टे पटाखे और इन्हें इंग्लिश में कहते हैं लूज क्रैकर्स। लूज क्रैकर्स यानी कि छुट्टे पटाखे। उसी की तरह ये जो पटाखों की लड़ी है उन्हें कहा जाता है चेन ऑफ फायर क्रैकर्स। चेन ऑफ फायर क्रैकर्स यानी कि पटाखों की लड़ी। अगला है ये मुर्गा छाप पटाखे। इन्हें कहते हैं पी क्रैकर्स। पी क्रैकर्स यानी कि मुर्गा छाप पटाखे। तो इसे कहेंगे लक्ष्मी बम यानी कि शोर मचाने वाला पटाखा और इसे इंग्लिश में भी लक्ष्मी बम ही कहते हैं, लक्ष्मी बम। इसे कहते हैं धुआं बम यानी कि स्मोक बॉम्ब्स। स्मोक बॉम्ब्स जो जलाने से इसमें से अलग अलग रंग का धुआं निकलता है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है धुआं बम यानी कि स्मोक बॉम्ब्स। अगला है ये पटाखों की बाती यानी कि फ्यूज।
फ्यूज, पटाखों की बाती को इंग्लिश में कहते हैं फ्यूज। इन्हें कहेंगे रंगीन माचिस यानी कि कलर मैच बॉक्स। कलर मैच बॉक्स यानी कि ये माचिस की जो तीलियां होती है उनमें अलग अलग रंग की चिंगारियां निकलती है, इसीलिए इसे कहा जाता है रंगीन माचिस यानी कि कलर मैच बॉक्स। ये है आकाश गंगा, इन्हें इंग्लिश में कहते हैं एरियल शॉट्स। एरियल शॉट्स यानी कि आकाश गंगा, तो इसे कहा जाता है आकाश तारा यानी कि कॉमेट्स। कॉमेट्स यानी कि आकाश तारा। इन्हें कहेंगे संगीत में आतिशबाजी पटाखे यानी कि सायरन क्रैकर्स। सायरन क्रैकर जो चिंगारी के साथ में संगीत जैसी धुन में निकालते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है संगीत में आतिशबाजी पटाखे यानी कि सायरन क्रैकर्स। है ये हवाई गोले, जिन्हें कहा जाता है स्काई शॉट क्रैकर्स। स्काई शॉट क्रैकर्स यानी कि हवाई गोले। इन्हें कहते हैं फुस्सी पटाखे यानी कि जो पटाखे हम जलाकर भी नहीं फूटते हैं उन्हें कहा जाता है फुस्सी पटाखे, और इन्हें इंग्लिश में कहते हैं डर्ड क्रैकर्स। डर्ड क्रैकर्स यानी कि फुस्सी पटाखे। अगले है ये प्रदूषण रहित पटाखे, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं ग्रीन फायरवर्क्स। ग्रीन फायरवर्क्स यानी कि प्रदूषण रहित पटाखे, जिनसे धुआं और शोर बहुत ही कम होता है, इसलिए इन्हें कहा जाता है ग्रीन फायरवर्क्स यानी कि प्रदूषण रहित पटाखे। और लास्ट है ये आतिशबाजी, जिन्हें कहेंगे फायरवर्क्स। फायरवर्क्स यानी कि आतिशबाजी। Thanks for watching. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.